नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपका साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के पोखरीदयाल प्रखंड के चैता पंचायत में और आपको बता दें कि यहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप लगातार फोकस करें, थोड़ा सा आप साइड हो जाइए थोड़ा सा, और कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप आगे आइए और इस सारे बच्चे को आप दृश्य को दिखाइए एक बार। देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे हैं और ये बच्चे क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों बुलाए गए हैं बच्चों को, सारी बातें हम आपको एक एक करके जानकारी लेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है, कैमरामैन इधर दिखाएंगे, हमारे साथ अभी मौजूद है NCDHR के प्रदेश महासचिव विद्यानंद राम जी। ये जो है कि एक अभियान चलाकर जो है कि गांव-गांव में जाकर खासकर अनुसूचित जाति बस्तियों में बच्चों को शिक्षा के प्रति जो है कि उसको जो है कि प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो बच्चे जागरूक कर रहे हैं, जो बच्चे टेस्ट लेने पर जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बच्चे के अंदर में अच्छी योग्यता है, उनको जो है कि कॉपी कलम देकर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये आप कर रहे हैं, इसके मेन मकसद क्या है सर इसका? देखिए इसका मेन मकसद है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, पिछड़े समुदाय के बच्चे हैं, वो उनका शिक्षा से कैसे लगाव हो और उनका मनोबल कैसे मजबूत हो। चूँकि शुरू से ही हमारे बच्चों का मनोबल गिरा दिया जाता है तो वो पढ़ के भी उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित किया जाए। तो हम बच्चों को में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए और उसको शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। बहुत जगह हम लोगों ने देखा है, पिछले दिनों जब हम लोग पूरे बिहार के कई विद्यालयों का हम लोगों ने सर्वे किया था, उसमें हम लोगों के सामने ये बात आई थी कि खास तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के साथ विद्यालय में शिक्षकों द्वारा भेदभाव किया जाता है। हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति जान के पीछे बैठाया जाता है, उनको सही रूप से बताया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है और उनको जाति जान करके प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारा ये पहला उद्देश्य है कि हमारे बच्चे को अनुसूचित जाति जान के उसको कोई नीच न समझे, उसको प्रताड़ित नहीं करे, उसको मनोबल तोड़े नहीं। तो हम लोगों का पहला अभियान है कि स्कूल में जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं कि हमारे बच्चे को जब वो निर्भीक रूप से स्कूल जाएगा और समानता का व्यवहार उसके साथ किया जाएगा तो हमारे बच्चे भी सामान्य बच्चे के से अधिक ज़्यादा पढ़ेंगे। तो काम सर तो विभाग का है, सर आप कर रहे हैं? नहीं, विभाग का काम, बहुत सारा काम विभाग का है, लेकिन जब विभाग और सरकार कानून का पालन नहीं करती है, नियम का पालन नहीं करती है, तो उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं का रोल हो जाता है। तो हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को, सरकार के रूल को अनुपालन करवाने के लिए ये सब बच्चों के साथ हम लोग मिल करके और उनके अभिभावक को मोटिवेट कर रहे हैं कि कम से कम बच्चे को, अभी विद्यालय में 75% उपस्थिति की बात आ रही है, तो हम लोग एक तो शिक्षक की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, लेकिन बच्चे हमारे पढ़ाना है तो हम अभिभावक को भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं और अभिभावक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभिभावक बच्चों से अन्य काम नहीं करवावे, वो बच्चों को कम से कम डेली स्कूल भेजे। सरकार 75% कहती है, हम 80% की बात करते हैं कि हमारे बच्चे 80% अटेंडेंस बनावे स्कूल में। और सरकार द्वारा जो बच्चों को सुविधाएं प्रदान की गई है, जो योजनाएं हैं, उसको सुनिश्चित कराने के लिए भी के उद्देश्य से भी हम लोग यहाँ रहे हैं कि गार्जियन को उन योजनाओं की जानकारी दी जाए। जैसे आपसे ही वार्ता हो रही थी, RTE के रूल पर वार्ता हो रही थी। बहुत सारे कम गार्जियन जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों का फ्री में नामांकन करना है। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, कई RTI भी लगाए हैं, RTI में भी प्राइवेट स्कूल वाले गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और धनिक बच्चे का नाम लिख के गरीब बच्चे का शो कर रहे हैं। तो इन मिथ्या को भी, इस षड्यंत्र को भी हम लोगों को ख़त्म करके और गरीब बच्चे को RTE के रूल के तहत उसमें नामांकन दिलाना है। स्कूल में हम लोग देखते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ भी बहुत सारे सेक्सुअल असल्ट होते हैं,
तो बच्चियों को भी वो सेक्सुअल लैंगिक जो विधि बनी है, पॉक्सो एक्ट बना है, उसकी भी जानकारी हम लोग देना चाहते हैं। बाल श्रमिक कानून है, जो बच्चों को 18 वर्ष से नीचे बच्चों को अगर कहीं ले जाया जाता है, खेत में काम करवाया जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करवाया जाता है, ये सारा अपराध है। इन सब की जानकारी भी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, उनके गार्जियन को भी देने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारा मोटिवेशन ये है कि हमारे बच्चे 100% पढ़ें और स्कूल में कम से कम 80% उसका अटेंडेंस हो। इस तरह से हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो, केरल के तरह भी यहाँ के बिहार की शिक्षा की प्रतिशतता भी 100% हो जाए, इसमें हम लोग सहकार का सहयोग कर रहे हैं। आपके अभियान में किस किस वर्ग के बच्चों को लिया जा रहा है? देखिए, हमारे अभियान में बच्चे को छांटा नहीं गया है, लेकिन हम लोगों का फोकस खास तौर पे SC ST के बच्चे हैं और OBC के बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता भी अभी तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाए हैं। अपने बच्चे को बकरी चराने के लिए भेज देते हैं, खेत में घास के लिए भेज देते हैं, भैंसी चराने भेज देते हैं, और बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, कचरा चुनने के लिए भेज देते हैं। तो विशेष फोकस जो बच्चे, जिस समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, हमारा फोकस विशेष उसी पर है। अब जो जिनका बच्चा बंगलौर पढ़ता है, कलकत्ता पढ़ता है, मुंबई पढ़ता है, विदेश पढ़ता है, उस पर हमारा क्या फोकस होगा? हमारा फोकस तो गरीब परिवार पर होगा, अनुसूचित जाति परिवार पर होगा, कि इसके बच्चे भी कम से कम सरकार के विद्यालय में जाके पढ़े। अगर इतना सक्षम नहीं है, हम तो ये सरकार को हम लोग बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं कि भाई किसी का बच्चा विदेश क्यों पढ़ेगा और किसी का बच्चा गांव के स्कूल में क्यों पढ़ेगा। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा नीति इस देश में लागू हो। समान शिक्षा नीति भी हम लोग लागू करवाना चाहते हैं, भेदभाव पूर्ण शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके सहारे हम लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं, ये सारा उद्देश्य है हम लोग। बच्चों से बातचीत के दौरान आपको क्या लगा बच्चों के अंदर? देखिए, बच्चों से बातचीत के दौरान ये लगा कि हमारे बच्चों में प्रतिभा है, प्रतिभावान है, उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चे अच्छे गायक हो सकते हैं, हमारे बच्चे अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, हमारे बच्चे बहुत बड़े विद्वान पढ़ लिखे प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बट उसको अवसर नहीं दिया जा रहा है, उसको संसाधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हमारे बच्चे में बहुत टैलेंट है, हमने देखा है। अभी हमने बच्चों से पूछा था क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, ये सारे बात हमको बताया, कबड्डी के बारे में भी बताया, कई बच्चों ने गाना गा के भी बताया, कई बच्चे हिसाब भी बताए हैं, इंग्लिश में भी बताए हैं, कविताएं बताए हैं। तो हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंट है, ज़रूरत है सरकार को इसको अवसर देने का और संसाधन मुहैया कराने का। यदि सरकार संसाधन मुहैया कराती है और हमारे बच्चों को समान अवसर मिलता है, तो ये अनुसूचित जाति के बच्चे भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अच्छा, उन अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के प्रति वो सोचते नहीं है? कहीं ना कहीं कहीं कुछ लोग जो है कि अपने ज़मीन खरीदने में है व्यस्त है, कुछ लोग जो है कि बिल्डिंग बनाने में व्यस्त है, लेकिन बच्चे के भविष्य के प्रति उनकी कोई चिंता नहीं है। कहीं कोई दारू शराब में कोई मस्त है, पी करके कहीं ढहा हुआ है, माने कोई उनको बच्चे के भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है। उन अभिभावक को लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ऐसे अभिभावक हैं, सबसे पहले हम वैसे गार्जियन को, वैसे माता पिता को ये अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। आपका व्यवसाय बड़ा हो जाएगा तो उसमें पढ़े लिखे जो लोगों की ज़रूरत होगी, और यदि आपका बच्चा शिक्षित हो जाता है, अगर वह व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तो आप 500 रुपये कमाते हैं तो वो 5 लाख रुपया कमाएगा। तो अनपढ़ और पढ़े लिखे में बहुत अंतर है। आप व्यवसायिक शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं, तकनीकी ज्ञान आपका नहीं होगा, आप व्यवहारिक ज्ञान से ये व्यवसाय कर रहे हैं। और बहुत सारे गार्जियन इस तरह से निराश हो जाते हैं कि लोग देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, इसलिए पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। तो वैसे गार्जियन को भी हम कहेंगे कि शिक्षा पढ़ाने का मतलब केवल सरकारी नौकरी मिलना नहीं है। पढ़ाने का मतलब है कि बच्चे को बुद्धि होना, बच्चा को ज्ञानी होना, बच्चा को विद्वान होना। जब ये बच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, तो उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना वो ठगी के शिकार होंगे, और न उनको कहीं भुलाया जा सकता है, और न उनको अपमान झेलना पड़ेगा।
पढ़ाई लिखाई करने का मतलब सबसे पहले उनको सम्मान के साथ कोई देखेगा और उनका सम्मान करेगा, तो नौकरी नहीं मिलेगा ये जान के हमारे बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए। ऐसा तो हम गार्जियन से ये करेंगे। और जो खास तौर पे ये जो हमारे समाज में खास तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में ये होता है कि आज भी हमारे लोग दारू तारू में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो कम से कम अगर आप दारू तारू पीते हैं तो चुरा छिपा के पीते हैं, आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप पी रहे हैं वहाँ, बच्चा को कभी भी नहीं जाने देना चाहिए और बच्चा को ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। एक हमको तो तुर्कोलिया में आज बहुत अच्छा उदाहरण मिला है कि एक 4-5 बरस का बच्चा 112 नंबर पर फ़ोन करके अपने शराबी बाप को गिरफ्तार करवा दिया पुलिस से दारू पीने के आरोप में। तो हम तो इन बच्चों को भी कहेंगे कि कोई दारू पीता है आपका गार्जियन तो उसको 112 पर फ़ोन करके गिरफ्तार करवाओ, ताकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शराब दारू सबसे खराब चीज़ है और वही जितना हम कमाते हैं उतना पी जाते हैं और बच्चों के पढ़ाई में नहीं लगाते हैं। तो दारू नहीं पी के दूध पीजिए और बच्चों के पढ़ाई में वो पैसा को लगाइए, यही हम गार्जियन को कहना चाहते हैं। आपका अभियान जो है कब से और कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ तक जाएगी? देखिए, हमारा जो ये अभियान है न केवल बिहार में बल्कि अभी उड़ीसा में भी ये चल रहे हैं और इस देश के अभी 10 राज्यों में ये हमारा अभियान चल रहा है और हम लोग अभी आरंभिक स्टेज में है। कुछ गांवों को चयन कर रहे हैं, इसका विस्तार भी होगा। गांव के बाद हम लोग अभी कुछ ब्लॉक में 1-2 गांव को चयन कर रहे हैं कि हमारा जो अभियान चल रहा है यह कितना सार्थक हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद जब हम लोग इसके परिणाम की समीक्षा करेंगे उसके बाद इसका विस्तार